चार प्रकार का दान। वास्तविकता में दान के अनेक प्रकार होते हैं। इन प्रकारों का मुख्य साधन होता है जो उसे ग्रहण करता है। देने वाला और ग्रहण करने वाले के बीच में ये मुख्यता होते हैं। आइए देखते हैं दान क्या है। अपने तथा अन्य के कल्याण के लिए धन खर्च करना दान कहलाता है। स्वस्याति अनुग्रहार्थम, स्वस्याति सर्वो दानम। तो सबसे पहले एक शब्द प्रयोग किया अनुग्रहार्थम। अनुग्रह मतलब उपकार। किसका उपकार? स्व और पर। स्वपर अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अपने द्रव्य का खर्च करना, उपयोग करना दान है। दान के चार भेद होते हैं: आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। अन्य स्थानों पर ज्ञान दान के स्थान पर उपकरण दान भी देखने में आता है। अभय दान को कई स्थानों पर वसतिका दान के रूप में भी या उपकरण दान के रूप में भी ग्रहण करते हैं। आहार दान खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, ये चार प्रकार का आहार भक्तिपूर्वक चतुर्विध संघ को प्रदान करना दान कहलाता है। चार प्रकार का जो आहार होता है उसको चार संघ में, चार संघ मतलब मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इन चारों में उनको भक्तिपूर्वक देना। ज्ञान दान चतुर्विध संघ के ज्ञान वर्धन हेतु उनको शास्त्र भेंट करना ज्ञान दान कहलाता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप लोग जब तृतीय वर्ष में आएंगे तो आपको सौभाग्यवशात ये ग्रंथ पढ़ने का लाभ भी मिलेगा। लेकिन अन्य भी जो लोग हैं उन्हें अपने जीवन में यदि समय मिले तो वे इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। पद्मनंदी पंचविंशतिका, ये ग्रंथ में दूसरे नंबर का प्रकरण है दानोपदेशनम। दानोपदेशनम में बहुत सुंदर दान की चर्चा है। इसको पढ़ने के बाद जीवन में दान के प्रति एक अलग ही बहुमान उत्पन्न होता है। औषधि दान चतुर्विध संघ का कष्ट दूर करने हेतु अनुकूल औषधि प्रदान करना औषधि दान कहलाता है। अभय दान चतुर्विध संघ को ठहरने के लिए वसति का, ठहरने का स्थान प्रदान करना अभय दान कहलाता है। ये दान अपने आप में बहुत विस्तृत हैं। इनकी चर्चा जब हम तृतीय वर्ष में दानोपदेशनम का अध्ययन करेंगे तब आपको बतलाएंगे। दान का उत्तम फल पात्रों को देने से ही प्राप्त होता है। पात्र तीन प्रकार के हैं: उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम मतलब रत्नात्रय से युक्त आचार्य, उपाध्याय, साधु उत्तम पात्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें नवता भक्ति पूर्वक आहार दान देना चाहिए। दूसरे नंबर पर मध्यम पात्र आरिका, एलक, क्षुल्लक तथा प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम पात्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें विनय पूर्वक आहार देना चाहिए। तीसरे जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि जीव अर्थात जो चौथे गुणस्थानवर्ती हैं, सम्यक दर्शन से सहत हैं, कोई विशेष व्रत नियम संयम आदि जिनके नहीं हैं, ऐसे जीव जघन्य पात्र के अंतर्गत आते हैं। इनकी यथा योग्य विनय करते हुए आहार आदि देना चाहिए। नवद भक्ति क्या है? तो पड़वाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजनम, नमस्कारम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि। कई स्थानों पर आहार जल शुद्धि ऐसा भी मिलता है। तो पहले तो उनका पड़वाहन करना, अत्र 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 तिष्ठ 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 और परिक्रमा लगाकर उनको ग्रहण करना। फिर उच्चासन, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए।
फिर उनका पाद प्रक्षालन कर गंधोदक को मस्तक पे लगाना, फिर पूजन करना, जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम स्वाहा। फिर उसके बाद नमोस्तु करना, और फिर मन हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये स्वामी अनंतों बार नमस्कार हो। आप अंजलि छोड़, मुद्रिका छोड़, अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए और फिर उन्हें नमस्कार करना। इस प्रकार यह दान का प्रकरण है। दान देने से ही हमें सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी दान के बचने का प्रयास ना करते हुए दान को देने का प्रयास करें, जैसे भी बने। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दान क्या? तो जब जिस चीज की आवश्यकता हो वह उस समय सबसे बड़ा दान होता है। इन दानों के अलावा ये तो पात्र दान है, इसके अलावा करुणा दान नाम का भी दान होता है। यद्यपि वो दान की संज्ञा से भिन्न है, लेकिन करुण, दीन, हीन, गरीब, दुखी, बीमार जीव को देखकर उसके प्रति करुणा के भाव से भरकर उसकी आवश्यकता की वस्तु से प्रदान करना, ये करुणा दान कहलाता है। हमें करुणा से ओतप्रोत होकर, करुणा से भरकर उन सब सकल जगत जीव कल्याण के लिए दान देते रहना चाहिए। दान देने से हमें अपने जीवन में अभावग्रस्तता कभी नहीं आएगी। धन धान्य सुख समृद्धि संपन्नता निरंतर वृद्धिगत होती है। इसलिए दान सबको करते रहना चाहिए। एक दान संबंधी प्रश्न और आता, किसी ने प्रश्न पूछा, रक्तदान या अंगदान ये करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं करने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करने चाहिए। मैं इस विषय में बहुत अच्छा एक निर्णय आपको देता हूँ, आपको एक आइडिया देता हूँ, आप इसका निर्णय करें। मानो आप स्वयं एक गाड़ी से जा रहे हैं, पीछे से किसी गाड़ी वाले ने, ट्रक वाले ने आके टक्कर मार दी और आप सड़क पर यूं गिर गए, बहुत सारा रक्त बह गया। इमीडिएटली एकदम से आपको 2 बोतल 3 बोतल रक्त की आवश्यकता है। अब आप निर्णय करें रक्तदान उचित है या अनुचित। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें धर्म मानकर नहीं, जिन्हें सामाजिकता मानकर, जिन्हें अपना निजी कर्तव्य मानकर करनी चाहिए। तो जितना अभी इस पोजीशन में, इस कंडीशन में आपको रक्त की आवश्यकता है, खून की, ब्लड की आवश्यकता है, वैसे ही ना जाने किस जीव को कहाँ कब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए उसकी योग्यता, उसकी सामर्थ्य और हमारी योग्यता, हमारी सामर्थ्य देखकर उसे उस वस्तु को उपलब्ध कराना, ये हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म होना चाहिए, जिसका नाम दान है, जिसको हम करुणा दान कहते हैं। और भी यदि दान संबंधी कोई बात आपके हृदय में है तो वो आप रख सकते हैं। मेरे हृदय में जो बातें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ और, कोई करोड़पति व्यक्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति जिसके पास विद्यमान है, ऐसा अरबों खरबों की संपत्ति से संपन्न जीव करोड़ों करोड़ों रुपए का दान करे, और दूसरा जो 100 रुपये दिन का कहीं से कमा कर लाता है, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, 15,000 की सैलरी पाता है महीने की, जिनकी इतनी कम इनकम है, उस जीव के द्वारा दिया गया 100 रुपये का दान, बहुत अच्छी समझना। एक जीव 10,000 रुपये महीने कमाता है, एक जीव करोड़ों की संपत्ति कमा रहा है। तो करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति वाले के द्वारा दिया गया 1 लाख रुपए का दान और 1000, 10,000 रुपये कमाने वाले के द्वारा दिया गया 100 रुपये और 1000 रुपये का दान बराबर है। क्यों?
क्योंकि उसने भी अपनी अरबों खरबों की संपत्ति के 10% लोभ का त्याग किया है। 1 करोड़ की संपत्ति में से 1 लाख का दान दिया तो 1% लोभ कम हुआ। और 10,000 की संपत्ति वाले ने 1,000 रुपये का दान दिया, 100 रुपये का दान दिया तो उसने भी अपना 1% का दान दिया। तो इसलिए परसेंटेज के अनुसार, लोभ कम के अनुसार दोनों बराबर। अब काम क्या है? भक्ति, उत्साह, उमंग और उस द्रव्य के माध्यम से की गई सेवा, ये उसके पुण्य में और वृद्धि कराते हैं। इसलिए हम दान देते समय कभी भी हीनता का भाव ना लाएं कि अरे इन्होंने तो करोड़ों दिए, हम क्या देंगे। आपको यदि कहानी याद हो, जो देवगढ़ की जिन्होंने ये रचना की है, वे दोनों भाई खेतपाल, देवपाल, वे उनके पास सोना, हीरा, मोती, रत्न, जवाहर, बड़ी बड़ी उत्तम द्रव्य नहीं थे, तो वे दोनों मक्के के दाने चढ़ाते थे सम्मिश्र कीटों को, और वे दाने जब वो चढ़ाते थे तो वे मोती बन जाते थे। तो इसलिए हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारे समर्पण की जो कीमत है, बस वही हमारे पुण्य के लाभ में कारण है। इसलिए हमें अपने प्रशस्त परिणामों के साथ, अत्यंत निर्मल उत्साह के साथ अपने जीवन में कुछ विशेष पुण्यों का अर्जन करना चाहिए। यदि आप विशेष धन संपन्न हैं तो अपने जीवन में एक जिनबिंब स्थापना जरूर कराएं। जिनबिंब स्थापना, एक प्रतिमा की स्थापना जरूर करें। आपके पास धन संपन्नता अच्छी है, अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र का आयोजन अवश्य करें। आपके पास धन संपन्नता अच्छी है, एक बार ज्ञान महायज्ञ, बड़ा विशालकाय शिविर, धर्म प्रभावना का आयोजन अवश्य करें। इसके माध्यम से अज्ञान दूर होगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, जिन शासन की महान प्रभावना होगी। आइए हम सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जगत की आवश्यकता के अनुसार स्वपर कल्याण के हेतु निरंतर दान करते रहें। जिन शासन दान शासन के रूप में युगों युगों तक जयवंत रहे, जिन शासन जयवंत रहे।